नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस का किया गया आयोजन। और आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां पर श्री दिव्य पुष्टि विद्यापीठ में वार्षिक उत्सव का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी उज्जैन की, जहां गौतम ट्रॉफी का अंतिम टूर्नामेंट माहितपुर के कॉलेज ग्राउंड पर खेला गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भोपाल के इंडस पार्क में पूज्य रमाकांत महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति रस का आनंद लिया। कथा के दौरान महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सजीव वर्णन किया, जिससे उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा के विभिन्न दिनों में उन्होंने भक्तों को धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। कथा के पंचम दिवस पर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोवर्धन पूजा की महिमा का वर्णन किया। महाराज जी, जो इंडस पार्क करारिया फार्म में जो भागवत कथा आप कर रहे हैं, तो आज पंचम दिवस में आपने क्या क्या वर्णन किया, श्रोताओं ने क्या क्या सुना? देखिए, चल रहे इस भागवत आयोजन में ये सप्तदिवसीय कथा है। इसमें पंचम दिवस में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया, जिसमें माखन चोरी लीला और भगवान ने किस तरह जाकर के यमुना जी में काली या नांग को जो है ना रमणक द्वीप पर भेजा और सब गायों को, बाल गोपालों को सुरक्षित किया, ऐसी कथाएं। और भगवान ने किस प्रकार इंद्र का मान मर्दन किया और फिर गोवर्धन पूजा का विधान रखा गया, प्रभु ने किया। और आगे चल कर के जो आज षष्ठम दिवसीय कथा है, वो भगवान की बाल लीलाओं में श्रवण कराते हुए आज भगवान कंस का वध करेंगे। और कंस वध करने के बाद भगवान किस प्रकार जो है ना द्वारिकापुरी का निर्माण करके और भगवान अपना विवाह संपन्न करते हैं, ऐसी लीलाओं का वर्णन आज षष्ठम दिवस में किया जाएगा। जिस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाया, आज के समाज में आप क्या देखते हैं, मतलब क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि भगवान ने एक इतना बड़ा विशाल पर्वत एक छोटी सी अपनी उंगली पर उठाया? आप आज के समाज और आज के युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा तो क्या है, भटका हुआ है। भटका हुआ कैसे है? जैसे आजकल के जो सीरियल देख करके इधर भटका हुआ है। सत्संग में जाए तो ये सब ज्ञान प्राप्त हो कि भगवान ने कैसी लीलाएं करी हैं। भगवान जो कृष्ण की है वो तो लीलाएं देखने योग्य हैं, बाकी जो कार्य अनुकरणीय है वो राम कथा में है, आपको राम जी में मिलेगा। फिर भी हम ये शिक्षा देते हैं कि हम कर्मशील हैं, हमें कर्म करना चाहिए, हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने उसमें तो इंद्र का मान मर्दन करते हुए जो है प्रभु ने गोवर्धन पर्वत उठाया और ग्वाल बालों को सुरक्षित किया है, उसमें ऐसा उसका है। तो अब युवाओं को तो सत्संग में जाएं तो ये सब ज्ञान प्राप्त होगा उनको, है ना। जय श्री राम। जय श्री राम। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। इंदौर के श्री दिव्य पुष्टि विद्यापीठ में 19 जनवरी 2025 को वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने जीवन के नवरस और महिला सशक्तिकरण पर आधारित नृत्य नाटिका सहित योग और कीर्तन की शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में विकास दवे निदेशक, साहित्य अकादमी मुख्य अतिथि और संजय कारंजावाला शासकीय अधिवक्ता विशेष अतिथि रहे। अध्यक्षता पूज्य श्री 108 दिव्येश कुमार महाराज ने की है। 20 के अंदर परम श्रद्धेय श्री 108 श्री द्वारकेश जी महाराज श्री के सानिध्य में यह दिव्य पुष्टि विद्यापीठ इसलिए प्रारंभ किया गया कि हमारे वर्तमान में जो छोटे बालक हैं या जो छोटे बच्चे हैं जो कि 8वीं या 9वीं तक विद्याध्ययन कर रहे हैं, वे धर्म के प्रति बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। उन बच्चों को संस्कार देना, उन्हें प्रभु के नज़दीक ले जाना, साथ ही साथ उनके गुरुवर और माता पिता को किस हिसाब से वह कार्य करें, उन्हें संस्कार कैसे मिले, इसके लिए यह शुरू किया गया है। और हमें बड़ी खुशी है कि वर्तमान में 4 वर्ष के इस अंतराल के अंदर 300 बालक बालिकाएं इस दिव्य पुष्टि विद्या से जुड़ गए हैं, जो कि प्रति रविवार को 11 बजे से लगा के 12:30 बजे तक यह ऑनलाइन क्लासेस चलती है। और पूरे वर्ष भर के अंदर 36 क्लासेस चलती है और हर एक का 1 वर्ष पूरा होने के बाद उनको परीक्षा ली जाती है और परीक्षा के बाद में द्वितीय वर्ष में उसको आगे बढ़ाया जाता है। वर्तमान में चौथा वर्ष में करीब हमारे यहाँ से 180 बच्चे यहाँ से परीक्षा पास करके और आज उनके संस्कार से वह घर में प्रतिदिन प्रभु उठते ही प्रभु का स्मरण करते हैं, उसके बाद माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं और उसके बाद
पुष्टि मार्गीय सिद्धांत क्या हैं, साथ ही साथ सनातन के सिद्धांत क्या हैं, इनका भी पूरा के पूरा वह ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात समाज और देश को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज वह वर्तमान में जितनी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों से दूर होकर वह सद्गुण की ओर से अग्रसर हुए हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ी विशेष बात है और यही हमारे महाराज श्री का आशीर्वाद है कि हम उन बच्चों को समाज के साथ जोड़ रहे हैं, धर्म के साथ जोड़ रहे हैं और धर्म के साथ जोड़ते हुए हम देश और समाज की प्रगति हो सके इसके लिए प्रयास करते हैं। सिर्फ यहाँ पर पुष्टिमार्गी संप्रदाय के लिए शिक्षा नहीं दी जाती, सनातन धर्म की प्रत्येक चीज़ के लिए, योग के लिए, उनके साथ साथ देश के अंदर जो पुराने स्वतंत्रता के लिए जिन महापुरुषों ने कार्य करा है उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और उन्होंने देश के प्रति निष्ठा रखने के लिए, देश के प्रति भाव पैदा करने के लिए भी यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है। वर्तमान में हमारे यहाँ पर हर क्लास के अंदर 2 शिक्षक और 1 टेक्निकल सुपरवाइज़र साथ में रहते हैं जो कि निःशुल्क अब इस सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। वे अन्य कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, प्राचार्य हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज्ञान अर्जित है जिसके कारण इन बच्चों को प्रगति हो पा रही है। अभी इंदौर शहर में कितने बच्चे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन? 300 बच्चे इंदौर शहर के साथ साथ महेश्वर, अलीराजपुर, उदयपुर, खरगोन और यूके के 5 बच्चे और 3 बच्चे ऑस्ट्रेलिया के, साथ ही साथ जूनागढ़, बम्बई और अहमदाबाद से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। नए बच्चे इस फील्ड से किस तरह से जुड़ सकते हैं, क्या प्रोसेस रहती है? हम यही प्रोसीजर है कि उनका एक फार्म है, उन्हें प्रति रविवार को 1.5 घंटा इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़ना आवश्यक है। साथ ही साथ वे नाम मात्र के शुल्क के हिसाब से सभी पुस्तकें, सभी कापियां हम स्वयं वितरित करते हैं और उनसे एक नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है। आज किस तरह का आयोजन? आज ये हमारा जो वर्ष भर में हमारे बच्चों को जो हमने कार्यक्रम या जो शिक्षा दिए उन्हीं का यहाँ पर मंचन होगा। उन्होंने जो जो शिक्षाएं लिए, योग की, पुष्टि मार्ग के सिद्धांत की, किस ढंग से प्रभु की सेवा करना, इन सब चीज़ों का वह यहाँ पर अपने हाथ, अपने जो ज्ञान से यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रदर्शित करेंगे। गिरधर गोपाल नागर, परामर्शदाता श्री दिव्य पुष्टि विद्यापीठ, इंदौर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। नालचा में ग्राम पंचायत जीरापुरा में प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड का वितरण क्षेत्रीय विधायक कालू सिंह ठाकुर के द्वारा हितग्राहियों को किया गया। ग्रामीणों की उपस्थिति में सरपंच कैलाश मावी, सचिव अंतर परमार द्वारा विधायक का स्वागत किया गया। वहीं उक्त कार्यक्रम में विशेष रूप से मंडल अध्यक्ष रघु निनामा, लोकेंद्र चौधरी, महामंत्री विनोद ठाकुर, जनपद पंचायत नालचा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप डावर एवं तहसीलदार नालचा एवं ग्रामीण जनता भाजपा कार्यकर्ता की उपस्थिति में किया गया। उक्त जानकारी विधायक प्रतिनिधि विधानसभा मीडिया प्रभारी अशोक अमरदवाल द्वारा दी गई। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। महिदपुर ने लगातार अलग अलग क्षेत्रों में गौतम ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। आज गौतम ट्रॉफी का अंतिम टूर्नामेंट महिदपुर के कॉलेज ग्राउंड पर किया गया। हजारों की तादाद में क्रिकेट प्रेमी कड़कड़ाती ठंड में मैदान में डटे रहे। मुख्य अतिथि विजय सिंह गौतम टूर्नामेंट के समापन पर पहुंचे। आयोजकों और टीमों ने समाज सेवी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने फाइनल मैच खेल रही टीमों से लाइनअप परिचय किया और बधाई दी। समाज सेवी ने बताया कि इस वर्ष का गौतम ट्रॉफी का यह अंतिम मैच है। अगले वर्ष फिर भव्य रूप से टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। आने वाले 2 फरवरी को महिदपुर में विशाल दंगल का आयोजन होने वाला है, जिसमें कई राज्यों के पहलवान हिस्सा लेंगे। बताइए। देखिए, हमारे शोवर भाई ने इस मैच को रखा था, ये गौतम ट्रॉफी का अंतिम मैच है इस वर्ष का। अगले वर्ष हम इसमें रखेंगे 1,01,000 रुपया प्रथम इनाम है और 51,000 रुपया सेकंड इनाम मिलेगा यहाँ पर इसी मैदान पे। ये मेरी अगले साल के लिए अग्रिम शुभकामना देता हूँ सभी टीमों को। आज शोवर भाई ने कराया, मैंने हजारों की तादाद में जो क्रिकेट प्रेमी और छोटे छोटे बच्चे देखे आज, अपने आप में वाकई अभिभूत हूँ मैं। और मुझे लगता है कि महिदपुर में क्रिकेट का जो जुनून है वो जुनून बहुत ऊपर हद तक है और वाकई में बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को। ये जुनून को और जुनून बनाना है और निश्चित रूप से हम सब लोग आओ संकल्प में खेल की भावना से लड़े। हमारे यहाँ जो भी खेलने टीमें आती हैं वो हमारी मेहमान टीमें हैं, हमारी घरेलू टीमें भी हैं। आज जो हमारी मेहमान टीम है पिपलोन है, हमारी घरेलू टीम हमारी नागौरी 11 है जिसमें इरफान एमजी हमारे कप्तान हैं और हमारे इसके। तो मैं दोनों टीमों को बहुत शुभकामना देता हूं
क्योंकि 21,000 और 11,000 रुपये आज मिलने वाला है। आधे घंटे के बाद में 31,000 रुपये का इनाम लेंगे ये लोग। तो मैं शुभकामना देता हूँ और शोभर भाई को, पूरी टीम को, हमारे पूर्व पार्षद जी को और यहाँ पर पधारे वो खेल के गणमान्य, वो मेरे छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल जिनको खेलने का बहुत शौक है, बड़े खिलाड़ी बनेंगे, रणजी खेलेंगे, जिला खेलेंगे, संभाग खेलेंगे, राष्ट्र खेलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे। मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि निरंतर आगे बढ़े, मेरे यहाँ के नौनिहाल बच्चे खूब नाम करें, जिले में और संभाग में खेलने जाए, महिदपुर का नाम पूरे हमारे भारत में होना चाहिए, ऐसी भावना लेकर मैं आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महिदपुर में होने वाला है उस विषय पे आप बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जानकारी लग रही है। देखिए 2 लाख रुपए का एक दंगल हमारा हो रहा है 2 फरवरी को। उस दिन मेरा जन्मदिन है और मेरा योम पैदाइश है। उस दिन मैं इस दुनिया में आया था, तो उस 2 फरवरी को हम लोगों ने, क्योंकि सभी खेलों की तरफ हम काम कर रहे हैं, पर वो 2 फरवरी के रोज हमने पहलवानों के लिए दंगल रखा है। शायद इसी मैदान में बहुत बड़ा एरिना बन रहा है। भारत के दूर दूर के पहलवान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कोल्हापुर, महाराष्ट्र और विभिन्न क्षेत्रों के पहलवान यहाँ पर आ रहे हैं। मैं सब लोगों से विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उस दिन आपको यहाँ पर देखना है, कुश्ती देखने जरूर पधारना है। आप सब लोगों का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमावत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।